अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महाराष्ट्र मुस्लिम लॉयर्स फॉर्म की जानिब से कांग्रेस के नवमुंतखब सदर हस्साम उस्मानी का 23 अगस्त को इस्तकबाल किया गया। इसी मौके पर वजीर बराए अदलिया व इंसाफ नाना पटोले से वकीला हजरात को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई दिलाने के लिए कोशिश करने का यकीन भी हस्साम उस्मानी ने दिलाया और हुकूमत की जानिब से तवातुर में पड़े तमाम मसाइल को हल करने का भी यकीन नवमुंतखब सदर हस्साम उस्मानी ने दिया। इस मौके पर एडवोकेट नवाब पटेल साहब ने मुतालबा किया कि जिस तरह आपने दिगर ज़रूरतमंदों को लॉकडाउन के दौरान मदद की, इसी तरह जूनियर वकीला हजरात की भी मदद की जाए क्योंकि वो भी मदद के मुस्तहिक है। तो इसी पर हस्साम उस्मानी ने 25 वकीला हजरात को 2 महीने का गुजारा देने के बराबर माशी इमदाद का वादा किया। इसी मौके पर हस्बे मौका जिम्मेदारान ने अपने ख्यालात का इजहार किया और अपने ख्यालात का इजहार किया। और इसी तरह जब महाराष्ट्र के वकीला हजरात मीटिंग के लिए वहाँ पर आते हैं तो औरंगाबाद की स्मार्ट सिटी की दरअसल निहायत गलत तरीके से वहाँ पर नजर आई, क्योंकि बीएमसी बैंक के सामने बारिश से जो रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका है उसको बंद करने के लिए बार बार कारपोरेशन को हिदायत दी जा रही है। वहाँ की फोटोज वीडियोस वगैरह बार बार कारपोरेशन को दिया गया, लेकिन उस पर अभी तक कोई अमल नहीं हुआ। तो आइए उसी को हम वहाँ के एक रहने वाले के ज़बानी सुनते हैं कि उसने किस तरह से बार बार कारपोरेशन को इस चीज़ को दिखाया है उनके। और इसी तरह कोर्ट टुडे को और ये शुरू से बोलिए। ये 1 मिनट बता देता हूँ मैं। आज इस प्रोग्राम के खुसूसी मेहमान मेरे अजीज़ दोस्त हस्साम उस्मानी साहब, उन्हीं के साथ साथ मेरे और ये अजीज़ दोस्त पगारे साहब, एडवोकेट पगारे साहब, और दायस पर तशरीफ़ फरमा महाराष्ट्र मुस्लिम लॉयर्स फोरम के प्रेसिडेंट नवाब पटेल साहब, सीनियर एडवोकेट्स और सभी मौजूद हाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। हस्साम उस्मानी साहब जो कांग्रेस के सिटी प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, तो इसकी खुशी मैं समझता हूँ कि सिर्फ मुस्लिम तबके में नहीं बल्कि पूरे औरंगाबाद शहर के लोगों ने बनाई है। जिस तरीके से हम देखते आए हैं उनके फेसबुक पोस्ट, और हमारा महाराष्ट्र मुस्लिम लॉयर्स फोरम जो है तो ये किसी भी पार्टी के साथ हमारा कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, मतलब हम किसी भी पार्टी को तायद नहीं करते हैं। उसके बावजूद हमने ये जो फैसला लिए है कि भाई एक नौजवान शख्स, और जिससे कि हमको बहुत उम्मीद है, क्योंकि मैं इनको पिछले 10 साल से जान रहा हूँ, जब से ये मेरे मतलब क्लाइंट बने हैं। हस्साम उस्मानी साहब का और मेरा जो कांटेक्ट हुआ है वो शहर के मसाइल के ताल्लुक से हस्साम उस्मानी साहब सबसे पहले मेरे पास आए, और जब ये पूरे मस्जिदें मंदिरें टूटने का जब सिलसिला शुरू था उस वक्त में इन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, खाई साहब आप बताओ। तो हमने इनके ज़रिए भी कुछ पिटीशंस फाइल किए और भी बहुत सारे पिटीशंस फाइल हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें स्टे भी हुआ। तो इनका नज़रिया कभी भी ऐसा नहीं रहा कि हमको सिर्फ पर्टिकुलर एक मस्जिद को बचाना है। इन्होंने ये बताया कि भाई अपने को सब रिलीजियस प्लेसेस जो है उस ताल्लुक से आप लिखो और मैं पिटीशनर बनता हूँ। तो इस तरीके से चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, मतलब एक ऐसा सेकुलर पर्सनैलिटी वाला ये मतलब शख्स कांग्रेस ने इस बार प्रेसिडेंट बनाकर औरंगाबाद शहर के लिए दिया है, कि जिससे हमको बहुत सारी उम्मीदें हैं। अब हम ये भी देखते हैं कि सिर्फ वही एक पीआई नहीं है, उसके अलावा शहर के और
हमारे इस मुल्क के मुख्तलिफ मसाइल जो भी उनके सामने आए उन्होंने उसको कोर्ट में लाने की कोशिश की। कई बार मैंने उनको समझाया कि नहीं ये पिटीशन अभी हम नहीं कर सकते, तो वहाँ पर वो रुक भी गए। और कुछ अच्छे जो PILs जो उन्होंने फाइल किए हैं इसमें उन्होंने सिर्फ पैसा ही खर्च नहीं किया है, तो उसके अंदर उनको बहुत जुस्तजू है। उसमें से एक PIL आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सबसे पहले हमने औरंगाबाद बेंच में यहाँ फाइल किए थे वो पिटीशन, वो थी ये जो अपना एनिमल्स क्रूअल्टी एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ सेक्शन 5 में, हाँ, और उसके अंदर सभी जो तो जितने गोवंश के जानवर ला लिए, तो उसमें भी इनका सिर्फ ऑब्जेक्शन ये था कि किसानों का दर्द है कि किसान लोग जो है जो काश्त करते हैं, जिनके जो बैल है वो डिफॉर्म हो गए या किसी वजह से वो उसके काबिल नहीं रहे, हाँ, तो उसका क्या होगा? उसको तो कोई कसाई भी खरीद नहीं सकेगा और दूसरा किसान भी खरीदेगा नहीं। तो हमने उसमें ये बताया कि गवर्नमेंट ने उसको अपने पैसों से खरीदना और हमको उसका मुआवजा देना। वो PIL हमारी जो दूसरे सारे PILs बॉम्बे में थे उनके साथ क्लब हुई, वहाँ पर हिशाम उस्मानी साहब ने मुझे लेकर गए, रात भर ड्राइविंग वो खुद करते रहे, मैं उनके साथ था। उसके बाद दूसरे दिन हमने वहाँ आर्ग्यू किए मैटर। अब वो मैटर क्लब होने के बाद पूरे सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में अल्हम्दुलिल्लाह उसकी मैं पैरवी कर रहा हूँ। और साथ में अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो हिशाम उस्मानी साहब ने बताया कि अगर कोई बड़ा सीनियर कॉन्स्टिट्यूट करना है तो उसके लिए भी वो आगे पीछे नहीं देखने वाले हैं इंशाल्लाह। तो इस तरीके से एक ये उनका जो एक जज्बा है, कौम की खिदमत हो, समाजी खिदमत हो, देश के लिए कुछ करना हो, ये देखते हुए मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस ने इस बार जो उनको सदारत से नवाजा है, इससे इंशाल्लाह उनका जो टेन्योर रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। और आज हमने उनको सिर्फ यहाँ इसीलिए बुलाया है कि उनको बेस्ट विशेष देना है। हमारा महाराष्ट्र मुस्लिम लॉयर्स फोरम किसी भी पार्टी के साथ में हमारा कोई अटैचमेंट नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, BJP हो, शिवसेना हो, अपने फिर MIM हो, हर पार्टी के साथ जितने भी सब अच्छे लीडर्स हैं हम उनसे कोऑर्डिनेशन में रहते हैं और रहना भी है। हम एडवोकेट हैं और हमारा और समाज का एक कांटेक्ट होना ज़रूरी है। और अगर हम इनसे जुड़े नहीं रहेंगे तो हमारे सामने मसाइल यही लोग लाएंगे ना जो हम कोर्ट में ले जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे उखला हजरात में से अगर किसी की कुछ गैर समझ हो गई कि भाई ये महाराष्ट्र मुस्लिम लॉयर्स फोरम किसी पार्टी को तायद कर रहा है, तो उन्होंने अपनी वो नासमझी को दूर करना ज़रूरी है। मैं ये भी कहूँगा कि इस महाराष्ट्र मुस्लिम लॉयर्स फोरम का जो अभी तक काम है वो काम भी हिशाम उस्मानी साहब के सामने है, क्योंकि वो भी पिछले 10 साल से सब एक्टिविटीज़ देख रहे हैं फोरम की। और आज जब उनको सदारत मिली, मतलब आज से 2 महीने पहले, 2 महीने से हम उनका जो काम देख रहे हैं वो सभी समाज में जुड़कर कांग्रेस को और उनकी पार्टी के साथ साथ शहर के मसाइल के ताल्लुक से बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पार्टी के ताल्लुक से बात कर रहे हो। तो हम सब जहाँ पर भी कुछ मसाइल है, मुझे पूरी उम्मीद है जो हिशाम उस्मानी साहब के सामने जाएंगे, जैसा कि उन्होंने अपने बात करते वक्त में भी कहा कि एडवोकेट्स की भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो खुद अपने तौर पर पार्टी लेवल तक, हाई कमांड तक, इवन चीफ मिनिस्टर तक वो बात पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। तो जैसा अभी हमारे नवाब पटेल साहब ने बताया कि अभी बहुत से जो पॉलिटिकल जो पोस्ट है जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी AGPs और गवर्नमेंट लीडर्स का जो तसर्रुर होना बाकी है, ये कोविड-19 की वजह से सब रुका हुआ है। तो हम देखेंगे कि औरंगाबाद शहर से और पूरे रियासत से हिशाम उस्मानी साहब के तवज्जुह से बहुत से लोग जो तो ऐसे भी आएंगे जो सेकुलर माइंड के हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई इन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा ये करना है, उसमें तब्दीली करना है, लेकिन जो डिजर्विंग है, क्योंकि अब हम देखते हैं हाई कोर्ट में भी फिलहाल एक भी मुस्लिम AGP नहीं, गवर्नमेंट लीडर तो छोड़ ही दो, AGP आज भी एक भी नहीं है। और बुद्धिस्ट कम्युनिटी के शायद 1 या 2 होंगे, उसी के साथ बाकी के सब OBC वगैरह में कितने हैं। तो इसकी भी थोड़ी कोशिश की जाए कि भाई सभी समाज को रिप्रेजेंटेशन मिले। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी यही है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी शायद कम ज़्यादा तौर पे यही हाल होगा। मैट कोर्ट में तो मुस्लिम कोई भी नहीं है, दलित भी कोई। हाँ, तो इस तरीके से हमारे एडवोकेट संजय बगारे साहब भी जो हिशाम उस्मानी साहब के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत सारे मसाइल इंशाअल्लाह इनके ज़रिए हम वहाँ पहुँचा सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है हिशाम उस्मानी साहब का ये जो करियर रहेगा प्रेसिडेंट बनकर डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं क्योंकि वो भी बहुत अभी उनको मीटिंग्स और अटेंड करना है, तो मैं उनके लिए सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि गुड बेटर बेस्ट नेवर टेक रेस्ट टिल गुड बिकम्स बेटर एंड बेटर बिकम्स बेस्ट। और ये कोई नई बात नहीं है, हमारे पास में अल्लाह के करम से अभी तक के जितने भी सदर होता है शहर में
उतने ज्यादा तादाद मुस्लिम भी से रहे। हम ये नहीं बोलेंगे भाई आज मुस्लिम को रिप्रेजेंट कर रहे, बल्कि आज हमको इस बात की खुशी है कि आज पहली मर्तबा एक नौजवान को दिया गया, दूसरी मर्तबा। इससे पहले जो है तो अकरम पटेल को दिए थे और अब जो है तो इनको। तो नौजवान को देने के बाद में एक बात ही अलग होती है, उसका जज्बा काम करने का जो एक अलग होता है। उसके साथ ही साथ जो है तो हमारे हिशाम उस्मानी साहब जो है तो ये कोई नए नहीं है आज इस फील्ड में या इस काम के लिए, बल्कि उनका जो है पहले से काम का तजुर्बा है उनको। उन्होंने जो है तो एनजीओ चलाए, उसके साथ ही साथ जो है तो एनजीओ के जरिए से उन्होंने जो हमारे मसाइल थे, जो इसमें सिटी डेवलपमेंट में अफेक्टेड मजहबी मुकामात थे, उनके लिए रीट दाखिल किए। जो गौ बंदी कायदा आया, उसके बाद में जो है तो उसके खिलाफ भी जो है उन्होंने PIL दाखिल किए हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। ये जो काम उन्होंने अंजाम दिए, इससे इसका मतलब ही ये है कि उनको कौमी जज्बा है, कौम के लिए कुछ कुछ करते। और ऐसे शख्स को अगर कभी बनाया गया, मैं किसी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन कुछ सदर इसके पहले भी होके गए, वो खाली कागज में सदर रहते थे। उसके पहले भी सदर बनने से पहले भी खाली प्रेस नोट देते थे और बाद में भी प्रेस नोट देते थे। कौन है क्या सबको मालूम है, कोई मतलब नहीं है। हम खुद भी जो है प्रेस से जुड़े हुए हमको। उसके बाद हाईकोर्ट से भी स्टे दिया हमने। भूषण गवई साहब थे मेरे ख्याल से उस वक्त जज, पहला स्टे उन्होंने हमें दिया। उससे पहले वो सारी जितने भी औहदा मिला उनको, उन लोगों ने जो गांधी भवन है इसके लिए कभी कुछ काम नहीं किया। ये मैं खास करके बताना चाहूँगा आपको। इन्हों शहर अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहले देखें कि भाई पार्टी का ऑफिस कहाँ, शाहगंज में ऑफिस की हालत में, तो किसी ने उसको कभी कुछ किया नहीं। आज उन्होंने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया। वो ऑफिस का काम जो है मरम्मत रिपेयरिंग उसकी बड़े अच्छे तरीके से चालू है। तो जातीय तौर पर उनका ख्याल है उस पर। और दूसरी बात, औरंगाबाद शहर जो है ये शांति वाला शहर है। यहाँ पे बहुत समय से, बहुत सालों से हम शांति में रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, दलित और ईसाई और सारे धर्म के लोग शांति से रहते हैं। बीच में कुछ वाक़या हो गए, लेकिन फिर भी हमारे औरंगाबाद के नागरिक बहुत शांतता प्रिय है, बहुत अच्छे हैं। और उसका कारण ये, हमारे चैनल को टुडे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जज़ाकल्लाह।